कि जब आप इस कंपनी में ज्वाइन किए उसके बाद इस कंपनी को बहुत अच्छी एक ग्रोथ मिली? हमेशा ये होता है कि कंपनी को 10x के बाद सम एक्सेस की ज़रूरत होती है, सो मैं कंसीडर करता हूँ कि चलो मैं वो एक एक्स बन के आया हूँ इस कंपनी के अंदर। BMS काफ़ी खास प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, और ये EV में किस तरीके से रोल प्ले करता है? इट्स ऑल अबाउट असेंबली ऑफ सम सेल्स। ओके। सो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको असेंबल किया जाता है। देन इन सब को मॉनिटर करने के लिए हमें एक यूनिट को लगाना पड़ता है, विच इज़ ए BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसे भारत का BMS कहा है, क्या ये मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मतलब प्रॉब्लम होता था? हम मार्केट में काम कर रहे थे, प्रोडक्ट रेडी था, लोग आ नहीं रहे थे। Okay. उनको पता नहीं चाइनीज़ के साथ ट्रस्ट ज़्यादा है। आप EV सेक्टर को किस तरीके से देखते हो आज से 3 से 5 साल बाद? आर फ्यूचर विजन इज़ कि हम BMS तक सीमित नहीं रहेंगे। यस, हम कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। EV टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस और नए टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे हैं। ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रेंड आपको कौन सा लगता है, और वेबर उसे किस तरीके से अलाइन करता है? वेबर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ हद तक हमने ट्रायल भी किए हैं कि हम इसको AI से किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हार चुका हूँ? मेरी लाइफ में 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का एक पीरियड है जिसमें आई थिंक दैट इज़ अ वर्स्ट पार्ट एज ए एक्सपीरियंस। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ रीना, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट, एक नए शो में। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी कहानी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है, और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज भी नहीं है। बट स्टिल लेट मी इंट्रोड्यूस Mahinder Sehgal. Hi sir, how are you? Hi Rina, I'm very good and thank you so much for having me here. Thanks a lot for joining us today. Me and my audience wanted to know who exactly Mahinder Sehgal is और इनकी पीछे की जर्नी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? So right now Mahinder Sehgal is a Chief Business Officer of Weber Electroco, and if I'll talk about my journey, so I started my career in 2010. Okay. And I started my career in Noida from Moiroku UT India. Then there are multiple switches like Moiroku to Timex to some company, and then New Holland Tractors. Then my main EV journey started with Riemann Motors, which was supposed to launch two-seater car in India, electric two-seater car in India. That was a perfect project. I worked over there, and after that I switched to Exicom, which is a major contributor in my EV journey. Okay. क्योंकि Exicom में ही EV के बारे में डेप्थ में जानने को भी मिला, समझने को भी मिला, समझाने को भी मिला। सो बेसिकली EV की इकोसिस्टम को समझना जितना Exicom में मैंने सीखा और कहीं पे मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। दैन आई स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 5 years अराउंड इन Exicom. Okay. देन मैंने लिवगार्ड में भी काम किया है थोड़े टाइम के लिए। एंड अगेन मैंने काबरा की ब्रांड है बैट्रिक्स, वहाँ पे काम किया था। आफ्टर दैट आई स्विच टू काइनेटिक एंड देन आई एम हेयर। सो इस पूरे सालों में मैं आज जब अपने प्रोडक्ट को किसी को देने जाता हूँ तो मैं हमेशा फ्रंट सीट पे, अपोजिट सीट पे बैठा होता था खरीदने के लिए। सो मेरी जर्नी वो थी। सो आई वॉज ऑलवेज अ परचेज पर्सन। सो लोग मुझे बेचने के लिए आते थे और मुझे जज भी करना होता था। तो दैट्स वाई थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट लैंडस्केप के बारे में आई वाज इन डेप्थ इन्वॉल्व। तो वहाँ से पता चल रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए। तो बस जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे नॉर्थ अपने घर वापस आना था ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस, तो मैंने चूज़ किया कि चलो नाउ इट्स राइट टाइम कि मैं स्विच करूँ अपने करियर को, परचेज से सेल्स में आऊँ और बिज़नेस को हेड करूँ। तो मनोज जो मेरा फाउंडर है इस कंपनी के अंदर, सो ही कॉल्ड मी कि चलो इसको और बड़ा करते हैं। देन आई स्टार्टेड इन जनवरी फुल फ्लैश इसके अंदर काम कर रहा हूँ। दैट्स परफेक्ट बाय द वे। बहुत ही अच्छी कहानी थी, लाइक रियली इट्स अ ग्रेट बैकग्राउंड दैट यू वर्कड सो मेनी प्लेसेस एंड देन यू आर हियर। जब आप ये मेंशन किया गया कि जब आप इस कंपनी में ज्वाइन किए उसके बाद इस कंपनी को बहुत अच्छी एक ग्रोथ मिली, एंड यू आर द मेन अ गुड पर्सन, अ गुड फेस फॉर द कंपनी, लाइक जिन्होंने बहुत हेल्प किया ग्रोथ के लिए। सो कैसे किया आपने, क्या फैक्टर्स, क्या कैसे आपने चीज़ें डिसाइड की, क्या प्लान किया? सो कंपनी पहले ही ग्रो कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मेरे आने से बट आपके आने का ज़्यादा हुई है ऐसा? सो हमेशा ये होता है कि कंपनी को 10x के बाद सम एक्सेस की ज़रूरत होती है। सो मैं कंसीडर करता हूँ कि चलो मैं वो एक एक्स बन के आया हूँ इस कंपनी के अंदर। सो अपॉर्चुनिटी में ऐसा है कि क्योंकि परचेज़ का बैकग्राउंड था, सब लोग जानते हैं आज की डेट में जितने भी लोग EV इंडस्ट्री के अंदर परचेज़ में काम कर रहे हैं, ओके, सो वो कहीं ना कहीं से जानते हैं, उन्होंने मेरे अंडर काम भी किया है या मेरे साथ काम किया है, तो वो एक कनेक्शन भी है। सो
इट इज़ ऑल अबाउट दैट फीलिंग कि भाई महेंद्र की कंपनी है नाउ। ओके। तो जब उनको फील आती है ना भाई वाली फीलिंग कि भाई की कंपनी है, तो थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है, एक ओपन स्पेस मिल जाता है, बैठ के डिस्कस करने का मौका मिल जाता है। यस यस सो हमें बस वही चाहिए होता है। वेबर में प्रोडक्ट में दम है, बट एक डिस्कशन के लिए एक बार मौका मिल जाए, सो वो डिस्कशन का मौका और वो प्लेटफॉर्म मेरे आने से थोड़ा क्रिएट हुआ, जिससे अब कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। एंड अनदर थिंग इज़ कि कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए जो लो कॉस्ट पे हम काम कर रहे हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आर मेजर प्रोडक्ट्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइज आर मेजर कंपोनेंट्स। हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं टू कैटर ऑल L3 मार्केट इकोनॉमिकल, जिसमें लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते लेकिन तब भी अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम गुड OEMs टाई-अप्स जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी ग्रो करने में। ओके। बेसिकली BMS काफ़ी खास प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, और ये EV में किस तरीके से रोल प्ले करता है? बेसिकली वी जस्ट वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली BMS इज। और इट्स अ हार्ट बेसिकली। ओके सो इफ अगर हम सेल को या बैटरी को समझते हैं, तो बैटरी इज ऑलमोस्ट और इट्स ऑल अबाउट असेंबली ऑफ सम सेल्स। ओके सो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको असेंबल किया जाता है एंड असेंबल करके उसे एक केसिंग के अंदर डाला जाता है। सो दीज आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके देन एक 2 वायर ऊपर आती हैं एंड कुछ सेंसिंग वायर लेके आते हैं, टेम्परेचर सेंसर लेके आते हैं। देन इन सब को मॉनिटर करने के लिए हमें एक यूनिट को लगाना पड़ता है, विच इज़ ए BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो पूरी बैटरी को मैनेज करता है, लाइक वोल्टेज को मॉनिटर करता है, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, आउटपुट कब देनी है, कब कट करनी है, इफ़ देर इज़ सम मिस हैपनिंग जो बैटरी के अंदर हो रही है पता नहीं चलता, तो अर्ली अलार्म देना, बैटरी की वोल्टेज को कट ऑफ कर देना। तो इट्स ए बेसिकली सेफ्टी डिवाइस ऑल्सो एंड परफॉर्मेंस डिवाइस ऑल्सो। सो इफ़ यू से कि बैटरी BMS से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, यस BMS से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सेफ्टी कितनी होती है, तो 100% BMS पे ही डिपेंड करता है कि कितनी सेफ्टी वो देता है। सो बैटरी BMS में वेबर में हम यही करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को उतना ही रिलायबल बनाएं कि हम सेफ्टी 100% इंश्योर कर रहे हो एंड परफॉर्मेंस 100% इंश्योर कर रहे हो। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ BMS जो अभी बैटरी में करता है। सो इफ़ यू टेक एनी EV जिसमें बैटरी है, उस हर बैटरी के अंदर एक BMS यूनिट होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और वही व्हीकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो दैट इज़ अ कंपोनेंट, सो यू कैन से इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट एंड जिसके बिना बैटरी चल ही नहीं सकती, जिसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं चल सकता। एक्जैक्टली। ओके। आपने से भारत का BMS कहा है, सो क्या ये मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मतलब प्रॉब्लम होता था फेस में, लाइक व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड टिल द डेट? सो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम की मैं बात करूँगा तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को चाइना भागने में ना ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। अच्छा। तो हम मार्केट में काम कर रहे थे, प्रोडक्ट रेडी था, लोग आ नहीं रहे थे। उनको पता नहीं चाइनीज़ के साथ ट्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है। बट अनदर फैक्ट इज़ अगर आप चाइनीज़ BMS लेते हैं तो लोगों को सर्विस खुद करनी पड़ती है। हमारे BMS में जैसे ही वो इंडियन BMS ले लेते हैं ना, तो उनकी ज़रा सा इशू कुछ आता है, इंटीग्रेशन का कुछ इशू आता है, सीधा हमें फ़ोन आता है कि भाई आपके BMS में दिक्कत है। चाहे कुछ भी इशू हो, चाहे उनको समझने में दिक्कत हो या कुछ भी हो, वो हमारे पास ही आते हैं और हमें उसको सॉर्ट करना पड़ता है। सो बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि लोगों को चाइनीज़ ज़्यादा समझ में आने लग गए थे, उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, देन कॉस्ट फैक्टर एक था, देन लोकल कुछ ट्रेडर्स ने उसको रखना स्टार्ट कर दिया, एक ही तरह का कंपोनेंट होता था। हमने क्या किया है, हम जब अपना प्रोडक्ट देते हैं हम ओपन देते हैं। हम किसी भी एरर कोड को छुपाते नहीं हैं अपने प्रोडक्ट में। जो भी आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने पे पहले एरर आ रहे हैं, वो पहले एरर आपको डिस्प्ले होते हैं, क्या क्या आ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके पूरा एक प्लान बनाते हैं, उस एरर को सोल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम एक बार इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो कभी भी उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चाइनीज़ के साथ क्या होता है, देयर इज ए फिक्स पैरामीटर, आपको उस फिक्स पैरामीटर के अंदर ही अपनी बैटरी को डिज़ाइन करना है। यहाँ वेबर के साथ क्या होता है कि आपका अगर कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें हमें हार्डवेयर भी इमीडिएटली कुछ मॉडिफाई करना है, टेस्टिंग करनी है, तो हम कर सकते हैं। अच्छा। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जब मैं परचेज में था तो परचेज में चाइनीज़ BMS कभी भी BMS के अंदर MOSFET इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट, कभी भी कोई भी MOSFET लगा देते थे वो। और बताते भी नहीं थे। जब हम उनसे वैलिडेशन रिपोर्ट मांगते थे कि आपने ये कंपोनेंट चेंज कर दिया, कम से कम इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट तो दे दीजिए, तो वो वैलिडेशन रिपोर्ट पे भी ये कहते थे कि हमने वैलिडेट कर लिया, अब आप ना कर लो। तो वो एक मेजर फैक्टर है कि अब जब हम यहाँ पे हैं तो हम किसी भी कंपोनेंट को चेंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम पूरे वैलिडेशन के साथ करते हैं, कस्टमर के साथ उनको पहले सिंक करते हैं, अगर उनका कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को लेते हैं, देन अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये इंडिया में होने का बहुत फ़ायदा है। एंड अनदर थिंग कि चाइनीज़ में लोगों की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑन रिमोट, राइट। एंड यहाँ पे ये है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आवर इंजीनियर आर ऑलवेज देयर,
वो जब भी प्रॉब्लम होती है जाते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। वी आर क्लोजली वर्किंग विद आवर ऑल कस्टमर्स, तो उसको इंटीग्रेशन में एटलीस्ट वो कंफर्ट मिलता है जो चाइनीज से नहीं मिल पाता। ओके, इसी क्वेश्चन से मैं आना चाहूँगी कि बेसिकली जो चाइनीज़, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो चाइनीज़ BMS वो काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन वेबर का प्रोडक्ट कितना बेटर है और किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है अभी? सो मैं अगर अपने आप को चाइना से कंपेयर करूँ तो कॉस्ट में मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, मैं कॉस्ट में थोड़ा सा महंगा हूँ, बट व्हाट आई एम गिविंग राइट नाउ, चाइना में 1 साल की वारंटी मिलती है, वो भी कंडीशनल वारंटी होती है। यहाँ पे अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, एंड दैट टू विद द 3 इयर्स, 36 प्लस 3 मंथ्स की हम वारंटी देते हैं उसमें। आप Okay. कुछ भी बोलते हैं तो उसको हमें टेक केयर करना पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम है हम टेक केयर करते हैं। चाइना में इस तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है। ओके, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें कि आपको 1 साल बाद प्रोडक्ट को चेंज करना है या 3 साल में भी चेक करना है कि अच्छा प्रोडक्ट ठीक है तो इसको चलने दो, तो लोग एट पार देखेंगे तो वेबर इज़ मच चीपर देन चाइनीज़ इवन। तो अगर Okay. 1 साल में देखें, लेट्स से चाइना का कोई भी BMS आपका 2,000 रुपये के लमसम आता है, तो 3 साल में अगर आपको 2 बार भी चेंज करना पड़े 4,000 रुपये आएगा। वेबर इससे अप्रोक्सीमेटली नॉट हाफ, बट हाफ से थोड़े से ज़्यादा में आपको प्रोडक्ट दे देता है। तो दिस इज़ द बेसिकली यूनिक इकोनॉमिक्स, और उसमें कॉस्ट भी आ जाती है, क्वालिटी भी मिल रही है। इवन दो चाइना में आपको पता भी नहीं है कौन सा चिपसेट उन्होंने यूज़ कर रखा है। वी आर Exactly. यूजिंग TI का चिपसेट, जिसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन इतना अच्छा है कि आप कभी भी अपने चिपसेट का नंबर उनको बताओ, सीरियल नंबर बताओ, वो बैक ट्रैक करके बता देंगे कि यह कहाँ से बना, कैसे बना और कहाँ खरीदा गया। तो Okay. इतना है इसमें रिलायबिलिटी के Okay. पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू EV सेक्टर, बेसिकली आप EV सेक्टर को किस तरीके से देखते हो आज से 3 से 5 साल बाद, अगर मैं बात करती हूँ, लाइक फ्यूचर EV सेक्टर, इफ यू आर गोइंग टू सी, और आपकी कंपनी का क्या विजन है फ्यूचर का? सो आर फ्यूचर विजन इज़ कि हम BMS तक सीमित नहीं रहेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च बैटरी फॉर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, बट यस हम कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ESS का सोल्यूशन लोगों को दे रहे हैं। जो कोई नहीं करना चाहता वो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं एक्जैक्टली बोलूँ तो इसमें हमने अभी कुछ आउटसाइड इंडिया डिप्लॉयमेंट करी हैं अपनी बैटरीज़ की, जो बेसिकली माइनिंग साइट्स के लिए हैं। सो इस तरह के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम बैटरी भी कर रहे हैं, एंड हम अपने आप को ESS की ओर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। Okay. जिसमें मेजर इंटीग्रेशन और मेजर क्रिटिकल आर्किटेक्चर जो होता है वो मैनेजमेंट का ही, बैटरी मैनेजमेंट का ही होता है। सो Okay. हम उसमें अपने आप को देखते हैं। सो वी आर एक्सपेंडिंग एट दैट पॉइंट, और वहीं से हम थोड़ा आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, एंड इट इज़ डिसाइडेड। एंड कुछ OEMs के साथ हमारे टाई अप्स हैं, 2 बिग कार कंपनी जिसके साथ हम BMS डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा BMS का पैरेलल हम OEM में कार के लिए सप्लाई करना चाहते हैं, एंड टुवर्ड्स होम स्टोरेज सिस्टम हम ESS में आना चाहते हैं। ये हमारा आज का अभी एज पर नाउ Okay. ये हमारा प्लान है। एंड फ्यूचर इन इंडिया इज़ वेरी वेरी हाई। EV हर जगह आने वाला है। एटलीस्ट हम दिल्ली NCR की बात करें तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगले कुछ सालों में एटलीस्ट 2 व्हीलर तो 100% ही EV हो जाएंगे। Okay. इवन तो कमर्शियल व्हीकल जिस तरीके से चाइना में भी कमर्शियल व्हीकल को सबसे पहले EV में कन्वर्ट किया गया है, वैसे इंडिया में भी होगा, और वो बहुत जल्दी होगा। सो जब वो होगा तो हमारी ग्रोथ के चांसेस और फ्यूचर हमारा उतना ही बढ़ जाता है, जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है अब, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ओके, आई थिंक इसमें काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ भी आया था कि गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली फॉर, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, कि अगर कोई ऑटो रिक्शा वाले हैं तो मतलब उनको जिनका 10 ईयर से ज़्यादा अगर वो ऑटो ड्राइव कर रहे हैं तो उनको अब नेक्स्ट इंश्योरेंस या नेक्स्ट लाइसेंस नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के लिए, और उनको EV लेना पड़ेगा। एंड अगर किसी के 2 से ज़्यादा गाड़ी है तो थर्ड गाड़ी इलेक्ट्रिक होनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ अभी चल रही है। सो आपका इस चीज़ में क्या ख्याल है? नहीं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें उन्होंने इंसेंटिव प्लान जो लॉन्च किया उसमें यही है कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो किसी भी बॉडी के पास, तो आपको 100% इंडियन कंपोनेंट होने चाहिए उसमें। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट जिसमें BMS इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट, जिसमें इंडियन बोला गया है कि आपको इसको इंडियन लगाना है। सो L3 Okay. तक 2 व्हीलर तक इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन, एंड आगे भी हम ढूंढ रहे हैं कि अभी ये उनके लिए है जिनको सब्सिडी चाहिए, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें आगे और कुछ लेके आएगी जिसमें ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा कि एनी व्हीकल यू आर डूइंग इन इंडिया, दैट व्हीकल शुड हैव इंडियन BMS। ओके, तो वहाँ पे नंबर्स के और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके। EV टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस और नए टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे हैं, लाइक
सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रेंड आपको कौन सा लगता है और वेबर उसे किस तरीके से अलाइन करता है? हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सुनते हैं और Okay. हर रोज़ एक नई एक्साइटमेंट है ईवी में। Okay. इवन दो ईवी को अगर टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ कर दे तो हमारे व्हीकल एडवांस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बट आप देखेंगे कि ईवी में जो भी लॉन्च हो रहा है उसमें एडवांसमेंट ज़्यादा है रादर देन आईसी इंजन में एडेप्टेबिलिटी अभी उस हिसाब से नहीं आई है। सो वेबर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ हद तक हमने ट्रायल भी किए हैं कि हम इसको एआई से किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे मॉनिटरिंग डाल सकते हैं, 100% ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग। जिससे ये होगा कि लाइक आप एक पर्सन है जो व्हीकल को नॉर्मल कंडीशंस में चलाता है और नॉर्मल कंडीशन में चला के उसने अपने व्हीकल को सेफ्टी के हिसाब से ट्रीट किया है, और जब उसकी एक्सटेंडेड वारंटी की बारी आएगी तो हमारे पास उसका एक डेटा है जिसमें ये दिखता है कि नहीं, ही इज़ रनिंग दिस व्हीकल इन वेरी सॉफ्ट वे, इन वेरी पीसफुल वे, और सेफ्टी को ध्यान में रख के ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होता, नॉर्मल बड़े ध्यान से चलाता है। तो उस डेटा से हम उनकी एक्सटेंडेड वारंटी, उनकी बैटरी हेल्थ को मॉनिटर करके उनको बता सकते हैं कि नहीं, अब आपको बैटरी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बैटरी 1 साल और चल जाएगी। एट द सेम पॉइंट जो एक्सेलरेट ज़्यादा कर रहा है तो उसका डेटा भी हम कलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि एट द पॉइंट जब उनकी बैटरी हो सकता है टाइम से पहले भी ख़त्म हो जाए तो उनको भी बताया जा सके एज ए सेफ्टी मेजर कि आप अपने व्हीकल को बड़े रफ़ यूज़ कर रहे हो। सो अगर इतना रफ़ यूज़ करोगे तो दिस इज़ ए प्री अलार्म फ्रॉम आवर साइड कि आपका व्हीकल कभी भी डैमेज हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। सो ये एक प्री अलार्म सिस्टम है जो हम जनरेट करना चाहते हैं अलोंग विद OEMs, जिससे हम BMS से ही एक पॉपअप दे सकें कस्टमर को कि इट इज़ रनिंग फाइन और इट इज़ नॉट रनिंग फाइन। लाइक अभी गाड़ियों में भी होता है कि अगर आप हार्ड कट लेते हैं, सॉफ्ट कट लेते हैं, हार्ड ब्रेकिंग लेते हैं तो सारा कुछ डेटा मिलता है। इस तरीके का डेटा हम BMS साइड से बैटरी में क्या हो रहा है वो रियल टाइम डेटा अवेलेबल कराना चाहते हैं, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ट्रायल सही हुए हैं, बट द नेटवर्क अवेलेबिलिटी और उन सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा और चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो अभी उसको मॉडिफाई करने में लगे हैं अभी। ओके, मैं कुछ एक नए डिफरेंट चीज़ मानना चाहती हूँ, AI बेसिकली। अभी कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक कल की बात है, परसों की बात है, एक स्टेटमेंट आया है कि आने वाले 5 साल में 85% लोगों की जॉब AI करने वाला है। आपका इस चीज़ में क्या कहना है, और क्या आपको सच में लगता है कि AI ऑलमोस्ट लोगों की जॉब ले जाएगा? नहीं, जॉब रिप्लेस तो होंगी, बट AI को प्रॉम्प्ट देने के लिए भी लोग रहेंगे ना। AI को भी तो बताना पड़ेगा ना तुझे ये करना है। तो आई थिंक देयर विल बी ए न्यू साइड ऑफ द स्टोरी कि जॉब को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब लोगों के काम करने का तरीका शायद बदल सकता है उस टाइम पे, और नए तरीके से लोगों को काम करना उस टाइम पे आ सकता है। ये मैं देखता हूँ अभी। जॉब जाएंगी या नहीं जाएंगी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज हमें ये पता है कि AI से BMS को डिज़ाइन करना थोड़ा टफ होगा। जैसे हम कर सकते हैं वैसे AI नहीं कर पाएगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड बाकी अगर देखा जाए तो एडवांसमेंट में यू नेवर नो कि कब वो क्या कर दें, बट आई बिलीव इन दैट कि AI के साथ लोगों के काम करने के तरीके को काम करने का तरीका इम्प्रूव ज़रूर होगा। आई थिंक न्यू वे ऑफ वर्किंग एक अलग चैप्टर स्टार्ट हो जाए, बट ये नहीं होगा कि जॉब्स ज़्यादा जाएंगी। ये भी डाउट है कि जाएंगी, बट ज़्यादा नहीं जाएंगी। दैट आई कैन से। कमिंग टू दिस पॉइंट ओनली, आई एम सॉरी मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बट यू सेड कि एक न्यू वे आएगा, राइट? एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, अगर मुझे एक सोफ़ा को साइड करना है, अभी 2 से 3 लोग चाहिए, 2 से 3 लोगों को सैलरी मिल रही है, बट अगर AI आ जाएगा, सपोज उसमें किसी तरीके से वो सोफ़ा को सिर्फ गाइड करने के, हटाने के लिए AI इज गोइंग टू डू, AI को गाइड करने वाला एक है, बट बाकी 2 की जॉब तो चली गई। सो नहीं, इस तरीके के देखें तो ये मिनी बोट्स जो घर में सफाई करने वाले होते हैं, आप वो तो देखो कि घर में सफाई करने वाले मिनी बोट्स हैं, बट दैट इज़ फॉर द कंफर्ट। बट अगेन, क्या हम खुश हैं उनकी सफाई से? वो हमारा दैट इज़ द मेजर पॉइंट। तो हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन ये। ऑप्शन मार्केट में हमेशा से अवेलेबल है, रोबोट्स अभी भी अवेलेबल है। क्या वो इतने अवेलेबल है कि भाई हम खरीद सकते हैं? तो उसका आंसर भी ना ही है। That's it. Next 5 years. Okay, fine. Thank you for answering this question. So my next question to you is like कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कोई challenges face किए हैं कि like एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हार चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं अपनी आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आया एंड यू फेल्ट लाइक कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, एंड आपने बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया और आपकी जर्नी एकदम डिफरेंट हो गई? काफ़ी मतलब
चैलेंजेस हर रोज़ हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट मेरा Exactly. एक मेजर मेरी लाइफ में 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का एक पीरियड है जिसमें आई थिंक दैट इज़ अ वर्स्ट पार्ट एज ए एक्सपीरियंस, बट एज ए लर्निंग पर्सपेक्टिव दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट पार्ट। तो उसमें मैंने ये भी देख लिया कि कौन किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हेल्थ कंडीशन भी ऐसी थी, तब मैंने एज ए एम्प्लॉयर, मुझे एज ए अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रहना है, वो मुझे उस फेस ने बहुत सिखाया। क्योंकि आप हमेशा अपने काम से कम प्यार नहीं कर सकते, आपको फैमिली को भी टाइम देना है। मैंने अपने काम से इतना प्यार किया कि फैमिली को टाइम नहीं दिया। सो उसका कंडीशन ये हुआ कि मेरे कुछ मेडिकल इशू इतने क्रिटिकल हो गए कि जिसमें 9 मंथ्स आई वाज ऑन बेड। सो उसमें ये था कि कुछ काम नहीं हो रहा एंड कंपनी वांट मी टू वर्क एंड आई स्ट्रेट अवे से आई कैन नॉट वर्क। सो वहाँ पे वही लोगों को लगा कि नहीं ये तो मना कर रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना लैपटॉप हैंड ओवर कर दो। हमने भी लैपटॉप हैंड ओवर कर दिया, हमने भी नहीं सोचा क्योंकि हेल्थ उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी थी। बट वहाँ से एक चीज़ ये सीखी है कि अब अभी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है बिल्कुल ही, कि अगर मेरे किसी भी बंदे को या किसी भी मेरे साथ में काम करने वाले बंदे को कुछ भी कभी भी ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। इवन रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी कॉल करे, मेरे उससे ये नहीं होता कि मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। उसकी कोई भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, हमेशा साथ देने के लिए मैं खड़ा हूँ। क्योंकि ये कंफर्ट अगर किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को मिल जाता है ना, तो काम में एफिशिएंसी तो आती है लेकिन उसका लगाव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। Okay. सो ये मैं इंश्योर करता हूँ कि अब मैं लाइफ में एटलीस्ट वो कभी भी ना छोड़ूँ, लोगों को एटलीस्ट अपना वो फील पूरी दूँ। दूसरा, हमेशा लोगों को जज करके बैठना चाहिए टेबल पे। ये मैंने बहुत मतलब कि ट्रस्ट इज़ नॉट अ चीप थिंग, आप किसी को भी दे दो। ट्रस्ट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, तो तोल मोल के करना चाहिए। So that is the thing. So these are the two things I have learned a lot. But that phase was really bad. But experience wise, it is very good. बहुत सारी चीज़ें मिली एंड from there I came to know कि नहीं, अब जॉब से स्विच होने का टाइम आ गया, अब कुछ करना है अपने लिए। क्योंकि जॉब में देयर इज़ ए लिमिटेड टास्क, आपको एक ही काम करना है, आपको जाना है, काम करना है, वापस आना है। सो देन आई केम टू नो माई पोटेंशियल कि नहीं, मैं एटलीस्ट मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, आई हैव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो जॉब नहीं है, देन आई स्टार्ट कि चलो अपना कुछ करते हैं। देन आई केम टू वेबर। Oh, that's great. Okay, my next question to you is like कि innovation, government rules और cost efficiency में आप कैसे बैलेंस बनाते हो? क्योंकि काफ़ी like जल्द से जल्द चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फास्टिंग चीज़ें इंडस्ट्री तो या सो इनोवेशन कैसे कि 2019 2021 इनोवेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इंडिया में सब कुछ बनना चाहिए, उसके लिए हम ऑलरेडी रेडी हैं, उसमें हमारे को कोई डाउट नहीं है। द अनदर थिंग इज़ कॉस्ट। सो कॉस्ट इज़ अ थिंग जो बार बार सप्रेशन मिलती है मार्केट से कि आप इसे ओवरकम करो, मार्केट में कंपटीशन है, बट चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकती, काफ़ी हद तक मैनेज भी कर रहे हैं। बट जब बात आ जाती है कि नहीं, नाउ इससे नीचे नहीं जा सकता बिकॉज इट इज़ सेफ्टी डिवाइस, तो हम मना भी कर देते हैं। सो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में जब ये आया कि आपको इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो सडन एक वेव आई कि नहीं, अब इंडियन BMS की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आई डोंट नो अदर BMS मैन्युफैक्चरर इस तरीके से प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से सेफ्टी डिवाइस को लाया जाए, वो कॉस्ट के ऊपर लेके आते हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई कॉम्पिटिटर आर कि भाई अपने डिवाइस को एज ए सेफ्टी डिवाइस आप आगे लेके आइए एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द सेफ्टी एवर। क्योंकि हम भी नहीं करते हैं, हम भी बोलते हैं क्योंकि इट्स ए ह्यूमन रिस्क। अगर बैटरी में आग लगी तो भागने तक का टाइम नहीं मिलता है। okay. इफ़ आई विल टेल यू दिस मार्क, सो ये सेल का पेनिट्रेशन है, सो मैं झेल चुका हूँ। सो सेल यहाँ पे फंस गया था, दैट इज़ ए पेनिट्रेशन मार्क्स ऑफ सेल। सो इतना सेफ्टी के लिए क्रिटिकल डिवाइस है, तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनोवेशन में वी आर फार अहेड देन अदर्स। अगर बात करें तो वेबर इज़ द ओनली कंपनी जो 4S से 8S स्मार्ट BMS की बात करूँगा, वी आर ओनली वर्किंग विद स्मार्ट BMS। 4S to 8S स्मार्ट BMS में काम करती है, 8S to 16S, 16S to 24S एंड 32S, ये हमारे सारे के सारे स्मार्ट BMS है। इसके बाद हमारी अगली जो रेंज स्टार्ट होती है वो दैट इज़ ए मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम और भी बड़े BMS कर रहे हैं। सो वी आर कैटरिंग द एंटायर रेंज, एटलीस्ट हमने 5 साल तक की पूरी रेंज के लिए अपने BMS को प्लान करके रखा हुआ है एंड सब टेस्टेड है, सब वैलिडेशन हो चुके हैं, सब मार्केट के अंदर अब चल रहे हैं।
तो इनोवेशन में हम ऑलरेडी अपने आप को अलाइन कर चुके हैं अगले 5 साल के लिए. That's great. नाउ वर्किंग वी आर वर्किंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर. Okay. आप इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज ईवी की कैसे आप उसको देखते हैं, और ये वेबर जैसी और भी कंपनीज को क्या उनके साथ ये मैच हो पाती है? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आप लोगों को. सी मैनेज सभी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने एटलीस्ट अब हमारे लिए पॉलिसी बनानी स्टार्ट करी है कि जिससे हमारे प्रोडक्ट जाना स्टार्ट होंगे. पहले तो ये था कि आप इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करो, आप चाइना से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आपको ये 2-4 चीज़ें करनी है, असेंबल करो और बेच दो. नाउ दे स्पेसिफाइड इन देयर लाइन कि आपको 100% इंडियन BMS लगाना है. इसमें अगर आप BMS लगा रहे हो तो उसमें ये दीज आर द कंपोनेंट लिस्ट, दीज आर द थिंग विच यू हैव टू डू इन इंडिया. सो ये अब हो रहा है वहाँ पे. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं अब, एंड विच इज़ हेल्पिंग अस टू ग्रो आवर बिजनेस. ओके. फेम और PLI जैसे जो बहुत सारी पॉलिसीज अभी आ रही है, वो किस तरीके से आप उसको देखते हैं, और क्या वो हेल्प करती है किसी तरीके से आप लोगों को? PLI स्कीम्स में सी अभी हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, तो अभी जब मैन्युफैक्चरिंग में हम जब आएंगे तब PLI मैन्युफैक्चरिंग का हमें बेनिफिट मिलेगा. बट PLI से एटलीस्ट हमारे को सेल्स में बूस्ट जरूर मिला है. ओके. और सेल्स के नंबर्स में बूस्ट मिलना स्टार्ट हुआ है क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा जनरेट हुई है. ओके. एंड फेम में अगर बात करें कि क्या नहीं हुआ है, दैन अगेन द सेम थिंग कि चाइनीज़ BMS एटलीस्ट सब कैटेगरी में बंद होने चाहिए, मेरा ये कहना है. ओके. जो अभी नहीं हुआ है. द डे दिस हैपन देन इंडियन BMS इंडस्ट्री एंड इंडियन EV इंडस्ट्री विल बूम लाइक एनीथिंग. Okay, we'll take 2 more questions and we'll move to rapid fire round. The very first question is कि आज से 15 साल पहले की जो कॉर्पोरेट लाइफ थी और अब की कॉर्पोरेट लाइफ में क्या बदलाव देखे आपने, और क्या चेंजेस आप अभी भी करना चाहेंगे? सो आज से 15 साल पहले ना लोग कहते थे कि सीरियस हो जाओ, काम के लिए सीरियस हो जाओ. नाउ इट्स मोर अबाउट सिंसियर हो जाओ. एंड माई फोकस इज टुवर्ड्स दैट ओनली कि भाई काम में सीरियसनेस से ज़्यादा ना सिंसियर होने की ज़रूरत है. वंस यू क्रिएट ए सिंसियर टीम ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दे आर मोर देन इनफ कि आपको किसी भी चीज़ को टैकल कर देंगे. सो माई फोकस इन दिस कॉर्पोरेट लाइफ इज़ कि भाई सिंसियर बने, ताकि सिंसियरिटी की ओर जाते रहें और अपना काम को अपना समझ के करें. एंड मैं अपनी ओर से क्या दे सकता हूँ, मैं अपनी ओर से उनको कंफर्ट दे सकता हूँ विच आई एम गिविंग देम. एटलीस्ट उनको ये ना हो कि अगर वो किसी प्रॉब्लम है तो उनके साथ कोई बैठा नहीं है. मैं उनको ये कंफर्ट दे सकता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम. ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन EV कंपनीज जो स्टार्टअप्स जब स्टार्ट करना चाहते हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं? तो आपका कोई एक ऐसा मैसेज जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कि या दे कैन वर्क एंड दे कैन लाइक डू. सो आई विल रिलेट दिस विद माई वेबर स्टोरी. सो वेबर में जब हमने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बना लिया था और एक अच्छी OEM को देने वाले थे, सो हमारे पास पैसे नहीं थे उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए. 2 टेस्ट बड़े क्रिटिकल थे, उस क्रिटिकल टेस्ट के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. हमने प्रोडक्ट को उस तरीके से डिज़ाइन किया था कि हमारा कॉन्फिडेंस था कि प्रोडक्ट पास कर जाएगा. एंड विद दैट कॉन्फिडेंस हमने हैंड ओवर कर दिया OEM को. नॉट इवन अ सिंगल टाइम दे केम बैक कि अच्छा इसमें ये मॉडिफाई कर दो. सो ऑलवेज कीप ट्रस्ट ऑन योर टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपके टेक्नोलॉजी को और आपके हाथ के काम को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता. सो यू हैव टू डू इट इन दैट वे कि पहले आप सेटिस्फाई रहो कि नहीं मैंने जो बनाया वो बेस्ट है. ओके. इसके आगे कुछ नहीं है. सो दैट वी डू इन आवर प्रोडक्ट, तो जिससे हमें रिजल्ट भी मिले हैं. सो बड़े सारे हर्डल आएंगे. समटाइम फाइनेंस, हमारे साथ भी वही था, फाइनेंस भी था. देन पैसा मेजर होता है. एक OEM एक स्टार्टअप को बनाने में ना पैसा बड़ा ज़्यादा खर्च होता है, रिसोर्सेज में पैसा ज़्यादा खर्च होता है. सो डोंट ब्रेक यू, टाइम लगाओ, टाइम दो, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके करो, बट प्रोडक्ट को बीच में मत छोड़ो, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद ही बोल सकते हो कि ये चला या नहीं चला. बीच में छोड़ दोगे तो कभी भी नहीं चलेगा. सो ऑलवेज जो स्टार्ट किया है एटलीस्ट उसे ख़त्म करो एंड देन सी कि उसको कैसे और कर सकते हैं इम्प्रूव. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. गुड टू गो फॉर द रैपिड फायर राउंड. या टी और कॉफ़ी पर्सन? कॉफ़ी. अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स या लेट नाइट प्लानिंग? लेट नाइट प्लानिंग विद अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स. वीकेंड प्लान? फैमिली. Okay. One gadget you can't live without? फ़ोन. Okay. एक मूवी जो आप बार बार देख सकते हो या कभी भी देख सकते हो? 2 states.
Work from home या work from office? वर्क फ्रॉम ऑफिस. One thing people don't know about you. तो भाई मैं यही बोलूँगा कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. मेरे में ईगो नहीं है. लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, नहीं है. सो एंड अनदर थिंग इज़ कि मेरी लाइफ अराउंड फैमिली एंड ऑफिस ही घूमती है, तो कई बार टाइम नहीं मिलता उस चीज़ में फ़ोन उठाने का. तो ये है कि फ़ोन ना उठाना इज़ नेवर ए ईगो इशू. फ़ोन ना उठाना इज़ ए टाइम इशू. टाइम नहीं मिल पाता. सो दैट्स द थिंग. Okay, last एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा हर दिन अपने दिन स्टार्ट करने से पहले करते हो which is a very positive. मैं एटलीस्ट Apart from praying. apart Apart from praying. मेरा सबसे पहले मैं जब उठता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं अपनी बेटी के पैर छूता हूँ. Oh, सो ये मेरी पहली चीज़ है. ये मैंने एटलीस्ट पहले दिन से लेकर अभी तक Okay. ये कंटिन्यू है. इसको कभी मैंने ब्रेक नहीं किया. that's great. सो ये चीज़ है. Okay, I'm taking following person name. You have to just define in one word. Prime Minister. डिसिप्लिन. And Rahul Gandhi. स्किप. The smile is telling everything. Okay, fine. Thank you so much, sir, for joining us today Thank and you so answering for all my questions. And thanks a lot. Thank you Thanks. so much. Thank you, everyone.